प्रभु कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आया हूं, जो आप सभी लोग देखकर दंग रहेंगे। साईं बाबा का चमत्कार, और यह चमत्कार मैं साक्ष्य के रूप में दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे कैमरे में कैद हुआ यह चमत्कार। और जब मैं पूजा कर रहा था, माँ कात्यायनी का रूप जो था, छठवां दिन नवरात्र का जो माँ कात्यायनी का रूप होता है, उस रूप का पूजा करके और साईं बाबा का मैं हवन कर रहा था। और हमारी एक शिष्या का जो संकल्प चल रहा था, जो हवन चल रहा था, जाप चल रहा था, उसी का पहला हवन चल रहा था। हवन में क्या हुआ कि इस हवन को करते हुए मुझे ऐसा अनुभूति हो रहा था कि कोई हिष्ट पुष्ट ऐसे बाबा की तरह जो मुझे ऊदी का चंदन लगा रहे हैं। और जब मैं कैमरा अपना ऑन करके देखा, जब मैं उसकी फोटो देखा हवन करने के बाद, तो मैं और दंग रह गया कि उस फोटो में बाबा की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाबा की ऐसी प्रतिमा बन रही थी, बाबा का ऐसा चेहरा बन रहा था। और जिस माले से मैं जाप करता हूँ मंत्रों का, उस माले को मैं बाबा के साईं सच्चरित्र की बुक वहाँ रखा, और उसके बाद मैं वहाँ पे वो माला लगा दिया। तो जो अग्नि की लौ निकल रही है, आप खुद देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह लौ इतनी ऊंची जा रही थी, कभी तो बाबा की मंदिर का शेप ले रही थी, कभी बाबा का एकदम रूप आकार बन रही थी। और जब मैं हवन कर रहा था तो मैं आंख मूंद के मंत्रों का जाप कर रहा था, जिसमें महामृत्युंजय का जाप चल रहा है, साईं बाबा का जाप चल रहा है, 9 ग्रहों का जाप चल रहा था। और इसमें मैं आपको बताऊं, जब आहुतियां मैं डाल रहा था तो मेरे आसपास इर्द गिर्द मुझे लगे कि कोई मुझे टच कर रहा है, मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है, और मुझे बाबा की ऊदी लगा रहा है। और जिन हमारे शिष्या का हवन चल रहा था, वो चीज़ मुझे ऐसा नज़र आ रहा था कि उनकी मनोकामनाएं बाबा पूरी कर रहे हैं। और ऐसे तरीके से यह मतलब चमत्कार मुझे अनुभव हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मेरे मन में ये आया कि मैं साईं सच्चरित्र पढ़ता हूँ। तो साईं सच्चरित्र जब मैंने ये देखा कि बाबा का जो रामनवमी का त्यौहार है, साईं सच्चरित्र का 6वां चैप्टर जो हम आपको दिखाना भी चाहते हैं, मैं रखा भी हूँ। देखिए, यह साईं सच्चरित्र है, आप सब लोग जानते हैं। और मैं पूजा करते समय इस बुक को जरूर हवन करते समय अपने पास ही रखता हूँ। अब मैं बताऊँ, मैं परमानेंट पढ़ता रहता हूँ, जिसमें बाबा का ये 6वां चैप्टर है। ये संस्करण है, 28वां संस्करण है, जो जनवरी 2018 में पब्लिश हुआ, ये साईं सच्चरित्र। और इस संस्करण में 6वें चैप्टर में बाबा का जो चैप्टर का नाम है, ये रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा और चंदन समारोह। चंदन समारोह, अब इसी से देखिए, जब मैं हवन कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई दिव्य पुरुष मुझे ऊदी का चंदन लगा रहा है, मेरे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहा है। और रामनवमी का उत्सव, अब यहाँ देखिए, तो मेरे जहन में ये आया कि ये जो रामनवमी शिरडी में, ये चैत्र का रामनवमी का ही त्यौहार शिरडी में बहुत ही धूमधाम से 1911 सन 1911 से मनाया जा रहा है। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना इस ब्लॉग को शूट किया जाए, आपको बताया जाए। और यह चमत्कार इतना ज़बरदस्त हो रहा था जब मैं हवन कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब मैं 6वां चैप्टर, चूँकि मैं पढ़ता रहता हूँ साईं सच्चरित्र का, तो इसमें मैंने पढ़ा भी कि इसमें लिखा हुआ है कि बाबा का जो भी मनोहार रूप का, ये आँखों से मतलब जो हृदय में जो भाव है वो भर जाता है, और आत्मा का आनंद का आभास होता है, और मैं और तू का भेद, द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, तत्क्षण ही ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। मतलब यह साईं सच्चरित्र जब मैं पढ़ रहा था, ये 6वां चैप्टर आप भी पढ़िएगा और देखिएगा। साईं सच्चरित्र का जो रामनवमी उत्सव वाला चैप्टर है, वो जरूर पढ़िएगा। उस चैप्टर से, और जो कल मेरे साथ चमत्कार हुआ, उसका तदातम मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे बनता है। यहाँ पर फिर मैं एक चीज़, चूँकि पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ और बताएं, इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि
बाबा जो है व्यक्ति को अहंकार शून्य बना देते हैं, मतलब अहंकार खत्म करके उसके अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं। तो जो हम हवन कर रहे थे उसमें जो भक्त का हवन हो रहा था, जो उनका हवन में ये चीज़ मुझे बार बार आ रही थी कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। अब यहाँ पर देखिए बाबा ने खुद लिखा है कि बाबा जो है जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वह शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार को शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करके उसे संतुष्ट कर कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते, अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा, अब यहाँ लिखा, जो बाबा का नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष उसे सहज प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कात्यायनी रूप माँ दुर्गा की बात करें, क्योंकि साईं सच्चरित्र में ये चीज़ लिखा हुआ है, और कात्यायनी रूप माँ दुर्गा का अगर आप पढ़ेंगे तो माँ दुर्गा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रदायिनी है। यहाँ पर बाबा की इस शब्द का तादात्म्य बनता है और साईं सच्चरित्र में एकदम साफ अक्षरों में यह चीज़ लिखा हुआ है कि बाबा धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रदाता हैं। तो यहाँ पर सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो जो मुझे कल ये अनुभव हुआ, जो चमत्कारिक अनुभव हुआ, उस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, बहुत सारे लोग जो इस दुनिया के सांसारिक चीज़ों में विलीन होकर के बाबा पर अविश्वास करते हैं, उनके लिए भी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं। कौन कौन है? कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसमें भक्ति मार्ग अधिक कंटकीर्ण है, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। अब यहाँ पर इसका मतलब समझिए, बहुत सारे भक्त हैं जो बाबा की भक्ति तो करते हैं लेकिन उनको अविश्वास होने लगता है कि मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी कि नहीं, मुझे बाबा का जो शक्ति है वो मिलेगा कि नहीं, बाबा की ऊर्जा मिलेगी कि नहीं। तो होता क्या है, धर्म के मार्ग में आपकी परीक्षाएं होती हैं, धर्म के मार्ग में आपकी परीक्षाएं होती हैं, और जैसे ही आप उस अडिग रास्ते से छोड़कर और डगमगा जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तो आप अपने गंतव्य स्थान तक, अपने उचित मार्ग तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है कि धर्म का मार्ग कंटकीर्ण होता है, गड्ढों खाइयों से युक्त होता है, और यहाँ पर जो साधक डगमगा गया, अपने विश्वास को खो दिया, वह कभी परमपिता परमेश्वर को नहीं प्राप्त हो पाता, वह विलीन हो जाता है और इसीलिए वह अपने मार्ग से भटक कर चला जाता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में आप हैं तो हमेशा अपने आप को, अपने उस धर्म में आस्था रखिए। इसलिए बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबरी, श्रद्धा और सब्र, यह 2 चीज़ मूल मंत्र हैं, ये 2 चीज़ आपको रखना है। फिर बाबा ने लिखा क्या है, इसी साईं सच्चरित्र के हम 6वें चैप्टर में ही आपको दिखा रहे हैं। मैं अपना शब्द यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ जो साईं सच्चरित्र में लिखा है और जो मेरे साथ कल चमत्कार हुआ है उसी चीज़ का हम डिफिनीशन कर रहे हैं, को रिलेट करके। यहाँ पर लिखा है, मेरे जो लिखा है इसमें खुद लिखा है, इस भक्तों के कल्याण श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उसे नीचे उद्धृत किया गया है। तो क्या उद्धृत किया गया है? मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा, यह मेरा वैशिष्ट है। जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। ये बाबा खुद अपने वचनों में कह रहे हैं, इन शब्दों में कह रहे हैं, चूँकि ये साईं सच्चरित्र में एडिशन नंबर 28 में जनवरी 2018 में ये प्रिंट हुआ था और ये इसमें 41 नंबर पेज पर यह लिखा हुआ है। आप खुद इसको देख सकते हैं और मैं इसकी फ़ोटो भी स्क्रीन पर आपको दे दे रहा हूँ, खींचकर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, साफ शब्दों में आपके सम्मुख लिखा हुआ है और समझ सकते हैं जो बाबा में आस्था रखता है उसका निश्चित मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। और एक चीज़ और यहाँ हम बताना चाहेंगे, क्योंकि बाबा की जो रामनवमी का उत्सव था वह शिरडी में बाबा के आशीर्वाद से बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, और इसीलिए जो कल मेरे साथ चमत्कार हुआ तब मैंने इस साईं सच्चरित्र को उठाया और
जब मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ तो मैंने इसको फिर से अध्ययन किया। रामनवमी वाला चैप्टर जो छठा चैप्टर है इस साईं सच्चरित्र का, फिर मुझे आभास हुआ कि वास्तव में बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। वैसे तो अनुभूतियाँ बहुत मेरे साथ हैं, लेकिन जो स्टोरी के रूप में आपको बताएं तो आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये जो साक्ष्य मैं आपको दिखाया यह मेरे साथ कैमरे में कैद हुआ तो आपको बिलीव होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए लिखा गया है विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास हमेशा फलदायी होता है। और लिखा गया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हमारा जो भावना चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसमें आप मुझे अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए कि बाबा का चमत्कार क्या होता है, कैसे अपने सच्चे भक्तों तक बाबा खुद प्रकट होते हैं और चंदन करते हैं, तिलक करते हैं। जिस प्रकार से रामनवमी में चंदन का उत्सव चलता था और धूनी बाबा की वहां प्रज्वलित होती थी, उसी धूनी से मैं हवन करता हूं और कोशिश करता हूं कि हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो साईं भक्त हैं, साईं परिवार हैं, उन सभी का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।